ओके, तो पहली एक्सरसाइज है हमारी जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा उसके ऊपर, क्या? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हमारा कंसेप्ट क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। एक ही कंसेप्ट था हमारा एक्सरसाइज के पहले, मतलब ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो 4 टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमने देखे, उसके पहले वो 2 भी देखे, क्या? एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन उसके बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, वो समझने के लिए है कि हाँ इसको ऐसा बोलते हैं, एमसीक्यू में शायद पूछ ले क्या, कि अगर फाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, वो रिलेशन है, ओके, तो वो एम्प्टी रिलेशन होगा। मतलब ऐसा कोई रिलेशन में ऐसे कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ए क्रॉस ए में है, तो वो एम्प्टी हो जाएगा। और दूसरा था यूनिवर्सल, मतलब ए क्रॉस ए में सारे ही एलिमेंट वैसे हैं, मतलब ए क्रॉस ए जो हम करेंगे वही है हमारा आर रिलेशन, तो उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। डन, ओके, वो 2 देखा। और उसके बाद 4 टाइप देखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसेप्ट समझ गए? चलो, तो मैं कोई न्यूमेरिकल करवाता हूं। सपोज फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। डिटरमाइन मतलब हमें पता करना है कि वो ये तीनों में से कौन कौन से है, या एक भी नहीं है, या कौन कौन सा है, या कौन कौन सा नहीं है। डन, अच्छा चलो, सबसे पहले में क्या बोल रहे हैं? रिलेशन आर है हमारा और उसके लिए सेट गिवन है, तो हम सेट लिख लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 14 तक गिवन है, ठीक है। और R मेरा रिलेशन गिवन है x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिलेशन का डेफिनेशन गिवन है। हर एग्जाम्पल में, हर न्यूमेरिकल में तुम्हें रिलेशन कौन सा लेना है, हम अपनी मर्जी का थोड़ी ले सकते हैं, तो वो कौन सा लेना है वो डेफिनेशन रिलेशन की गिवन ही होगी। तो हमारे ये न्यूमेरिकल में ये डेफिनेशन गिवन है कि भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो हमारा रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। वो कौन से फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट है ना वो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको हमें कौन से फॉर्म में लाना है? उस वाले मतलब नाम बताओ। याद करो 11th का सेट। आर पे से था, ये तो क्लू दे दिया मैंने, आर पर से था नाम। सेट बिल्डर फॉर्म और वी ब्लॉक रोस्टर। तो सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा हमें समझने के लिए। अच्छा, तो रोस्टर फॉर्म में हम लेके आते हैं, कैसे लेके आएंगे? हमें क्या गिवन है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 फंक्शन गिवन है, तो हमारा y हो जाएगा 3x, करेक्ट? हाँ, हमारा y हो जाएगा क्या? 3x। अच्छा, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, से मेरा रिलेशन में क्या क्या होगा। अगर मैं x, ये x कॉमा y है, तो x की जगह मैं 1 लूंगा। x की जगह मैं क्या लूंगा? 1। तो x की जगह मैंने 1 लिया, तो y क्या आएगा? 3 1 जा 3, तो 1 कॉमा 3। x की जगह 2 लूंगा, तो 2 into 5 2 3 जा 6। x की जगह 3 लूंगा, 3 3 जा 9। x की जगह 4 लूंगा, 3 4 जा, हाँ क्या 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 कुछ भी लिख रहा है। अच्छा, x की जगह क्या लिया मैंने? 3, तो y की वैल्यू क्या आई? 9। x की जगह मैंने लिया क्या? 4, तो y की वैल्यू क्या आई? 4 3 जा 12। x की जगह मैंने लिया क्या? 5, तो y की वैल्यू क्या आई? 15। लेकिन ये नहीं ले सकता, क्यों? ये 15 तो है ही नहीं ना, सेट में ही नहीं है नंबर, तो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। तो 4,12 इतना रिलेशन हमारे पास गिवन है। ओके, अब हमें डिसाइड करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तीनों होगा तो इक्विवेलेंस होगा, लेकिन इक्विवेलेंस का बोला नहीं तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, ये 3 चेक करना है। अच्छा,
तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे, देखो 1,1 ही नहीं है, 1,1 ही नहीं है, तो हम बोल देंगे कि the given relation, the above relation or the given relation, above relation or given relation is not reflexive because में उसकी डेफिनेशन लिखेंगे for all के लिए वो लिखते थे ना, अरे कहाँ चला गया, because for all a comma a does not belongs to R, ये मेरा रीजन है। क्या? The above relation is not reflexive relation because for all a, मतलब हमारा एक ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, 4 a है हमारे पास, तो 4 a के a कॉमा a होने चाहिए अंदर, तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए और 4,4 भी होना चाहिए, एक भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख दिया, तुम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो कि बिकॉज 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4 आर नॉट देयर, और सिंपली शॉर्ट में फॉर ऑल a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू R, अगर होता तो बोलते बिलोंग्स टू R। डन। तो ये क्या नहीं है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डन। अच्छा नहीं तो क्यों, देखो ये माइनस है ना ऑलरेडी, ये माइनस है तो क्या होगा, y उस साइड गया तो प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू y। डन। ओके। हाँ, अब हमें क्या पता करना है, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी देखो 1,3, 3,1 है क्या, नहीं है, तो हम फिर से वही सेंटेंस लिखेंगे, द गिवन अबोव और से गिवन रिलेशन इज नॉट symmetric because for all a comma b, और से for all a comma b, for all a comma b और से हम ऐसा लिख देते हैं क्या, for because for all a comma b belongs to R, there are b comma a does not belongs to R। for all a comma b belongs to R मतलब जो भी R में है a comma b, उसके लिए b comma a R में नहीं है। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या है, a comma b हो तो b comma a भी होना चाहिए, तो है, तो हमने बोला a comma b तो है, वो तो है ही, अंदर है तो a comma b तो है, लेकिन b comma a नहीं है, that's why not symmetric। ओके, नहीं, ओके, so is not symmetric। MCQ में डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल में लिखना पड़ेगा, और कितना लिखना है ये देखो एग्जाम्पल में, एक एक एग्जाम्पल में कैसे लिखते हैं। ओके, देखो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 4, तो देखो जस्ट लाइक थियरी जैसा दिख रहा है। ओके, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें ऐसा लिखना है, लेकिन जो जरूरी है वो सब तो लिखना पड़ेगा। ओके, हाँ, आना चाहिए वो। और थर्ड वाला ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या था हमारी डेफिनेशन, ए बी बी सी और ए सी भी होना चाहिए, वो एक के लिए होगा तो भी इनफ है, वो एक के लिए होगा तो भी इनफ। तो 1,3, तो 3 वाला कोई है, ये रहा, ओके, तो 3,9, लेकिन 1,9 नहीं है, सो हम बोलेंगे कि इज नॉट ट्रांजिटिव सिंस 1,3 belongs to R and 3,9 belongs to R, but 1,9 does not belongs to R। Done? Since 1,3 belongs to R, ये A है, ये B है, फिर B ये रहा और ये C रहा, तो AC भी होना चाहिए, मतलब 19 भी होना चाहिए, लेकिन 19 नहीं है, मतलब नहीं। डन। तो ये हमारा हो गया पहले का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट। डन।
तो ऐसे हम फर्स्ट का फर्स्ट किए। अब बाकी तुम ट्राई करो, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसा ही है सब कुछ। मुझे देख लेने दो एक बार। शो दैट द रिलेशन 1 2 3 इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर। अच्छा ये शो करो। यस, कंसेप्ट तो यही है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के और बहुत ज्यादा करके दिया हुआ है, लेकिन है अगर सिंपल वे में, ये तो एमसीक्यू है, सिंपल वे में देखोगे तो हो ही जाएगा। यस, सब कुछ हो ही जाएगा यही कंसेप्ट से, यही कंसेप्ट से हो जाएगा। ये जो हमने अभी पढ़ा वैसे सबसे पहले तो जो रिलेशन है उसका रोस्टर फॉर्म लिखने का ट्राई करो, वो भी अगर वैसा गिवन हो तो। अगर कोई रिलेशन ऐसा गिवन है कि भाई वो तो इंटीजर है, ओके, तो इंटीजर का है और a माइनस बी इज इक्वल्स टू इवन नंबर, तो वैसे तो कितने सारे इंटीजर होंगे जिसमें a माइनस बी इज इक्वल्स टू इंटीजर मिलेगा, तो वो सारा रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। डन, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही रखेंगे हम। ओके, तो पहले तो रिलेशन को अच्छे से समझो कि कहना क्या चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर स्मॉल है, छोटा है रिलेशन, तो उसके लिए लिख लो, और उसके लिए लिखा फिर चेक कर लो। चेक करने के लिए हमें वही तीन चीजें यही इतना याद है तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्या? a comma for all a comma a belongs to R, reflexive for AB belongs to R and BA belongs to RB हो तो सिमेट्रिक, AB और BC belongs to R है तो AC भी belongs to R हो तो ट्रांजिटिव, और तीनों तीन हो तो इक्विवेलेंस। अगर AB है, BC है लेकिन AC नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। AB है लेकिन उसका उल्टा नहीं है BA तो वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और कुछ भी गिवन है लेकिन A कॉमा A नहीं गिवन है, ओके, तो वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। बस इतने ही कंसेप्ट से पूरी एक्सरसाइज हो जाए। डन, ओके, सो यू स्टार्ट डूइंग। मैं भी यहीं पे हूँ, जो भी डाउट हो अभी क्लियर करेंगे, तो स्टार्ट करो, सेकंड से स्टार्ट करो।